महर्षि भृगु के इस क्षेत्र में आने दूसरा आख्यान कुछ धार्मिक ग्रंथों पुराणों में मिलता है। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत में खंडों में बिखरे वर्णनों के अनुसार महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था, जिनसे इनके दो पुत्र काव्य, शुक्र और त्वष्टा तथा एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। इनकी पुत्री श्री का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ। दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को वह अपने योग बल से जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्रीहरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता भृगुजी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। अपनी पत्नी की हत्या होने की जानकारी होने पर महर्षि भृगु भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि तुम्हें स्त्री के पेट से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद महर्षि अपनी पत्नी ख्याति को अपने योग बल से जीवित कर गंगा तट पर आ जाते हैं, तमसा नदी की सृष्टि करते हैं। पद्म पुराण के उपसंहार खंड की कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु शंकर में श्रेष्ठ देव कौन है। देवों की परीक्षा के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ विहार कर रहे थे। नंदी आदि रुद्रगणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इनके द्वारा भगवान शंकर से मिलने की हट करने पर रुद्रगणों ने महर्षि को अपमानित भी कर दिया। कुपित महर्षि भृगु ने भगवान शंकर को तमोगुणी घोषित करते हुए लिंग रूप में पूजित होने का शाप दिया। यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहे। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य, जिसकी पूजा ही नहीं होगी, होने का शाप दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुब्ध महर्षि विष्णुलोक चल दिए। भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौक शेषनाग पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी, जो श्रीहरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। उन्होंने श्रीहरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। त्रिदेवों की इस परीक्षा में जहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, वहीं एक बहुत बड़ी कूटनीति भी छिपी थी। इस घटना से एक लोकोक्ति बनी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट्यो गए, जो भृगु मारी लात। हिमालय के दक्षिण में देवकुल नायक श्री विष्णु को प्रतिष्ठापित करने के लिए महर्षि भृगु ही सबसे उपयुक्त माध्यम थे। उनकी एक पत्नी दैत्य कुल से थी, तो दूसरी दानव कुल से थी और उनके पुत्रों शुक्राचार्यों, त्वष्टामय विश्वकर्मा तथा भृगु कच्छ गुजरात में च्यवन तथा गादीपुरी ऊ0 में ऋचिक का बहुत मान सम्मान था। इस त्रिदेव परीक्षा के बाद हिमालय के दक्षिण में श्रीहरि विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित होने लगी। विशेष रूप से राजाओं के अभिषेक में श्री विष्णु का नाम लेना हिमालय पारस्य देवों की कृपा प्राप्ति और मान्यता मिलना माना जाने लगा। पुराणों में वर्णित आख्यान के अनुसार त्रिदेवों की परीक्षा में विष्णु वक्ष पर पद प्रहार करने वाले महर्षि भृगु को दंडाचार्य मरीचि ऋषि ने पश्चाताप का निर्देश दिया, जिसके लिए भृगु जी को एक सूखे बांस की छड़ी में कोंपले फूट पड़े और आपके कमर से मृक्षाल पृथ्वी पर गिर पड़े। वही धरा सबसे पवित्र होगी, वहीं आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे, तब आपके इस पाप का मोचन होगा। मंदराचल से चलते हुए जब महर्षि भृगु विमुख क्षेत्र वर्तमान बलिया जिला ऊ0 के गंगा तट पर पहुंचे तो उनकी मृक्षाल गिर पड़ी और छड़ी में कोंपले फूट पड़ी, जहां उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में ये भूभाग महर्षि के नाम से भृगु क्षेत्र कहा जाने लगा।